आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न है, एक तोप जो 60 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गोला फेंकती है, शत्रु का जहाज 180 वर्गमूल 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि गुरुत्वीय त्वरण हम 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 ले, तो गोले का क्षैतिज से किस कोण पर फेंके जिससे वह जहाज पर गिरे। दूसरा, गोले का कितना देर हवा में रहेगा। तीसरा, जहाज को कितनी दूर ले जाया जाए जिससे वो तोप की परास में ना रहे। तो पहले हमको क्या निकालना है कि क्षैतिज से कितना कोण पर फेंके जिससे वह जहाज पर गिरे। तो इसको निकाल लेते हैं हम दोस्तों। चित्र के अनुसार हम मान लेते हैं कि ये कोई तोप है जिसमें से हम गोला फेंकते हैं और गोले का वेग हमको दिया है 60 मीटर प्रति सेकेंड। शत्रु का जहाज और गोले के बीच की दूरी हमको दी गई है 180 वर्गमूल 3, और गोला को हम मानते हैं कि हम थीटा कोण पर फेंक रहे हैं। तो थीटा कोण पर फेंकने पर वह जहाज पर गिर रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, थीटा कोण पर जो गोले का परास है, तोप से जो निकले हुए गोले का परास है, वो निकालेंगे कि कितना दूरी वह तय करेगा। तो उसके लिए सूत्र मैं लिख लेता हूँ दोस्तों। क्षैतिज परास का सूत्र क्या होता है? क्षैतिज परास का सूत्र होता है u की घात 2 साइन 2 थीटा बटे जी। यहाँ पर u क्या है? u है प्रारंभिक वेग, हमको क्या दिया है? 60 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। और थीटा क्या है? थीटा वह कोण है जिससे हम फेंक रहे हैं गोले को। हमको परास दिया गया है। परास कितना दिया गया है? 180 वर्गमूल 3, जितना दूरी उसको तय करना है कि वो गोला जो है नाव पर पहुंच जाए। 180 वर्गमूल 3। और क्या दिया है? गुरुत्वीय त्वरण का मान हमको दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो इस सूत्र में हम मान रखते हैं सभी का, तो हमको क्या मिल जाएगा? थीटा का मान मिल जाएगा कि कितने कोण पर फेंकना है। परास का मान है 180 वर्गमूल 3, यू का मान है 60 मीटर प्रति सेकंड, तो उसकी घात 2 साइन 2 थीटा बटे जी का मान कितना दिया? 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। यहाँ से अगर हम पक्षांतर करें तो साइन 2 थीटा का मान क्या आएगा? वो आएगा वर्गमूल 3 बटे 2। अब वर्गमूल 3 बटे 2 साइन 2 थीटा का मान आया है। तो वर्गमूल 3 बटे 2 कब आता है? अगर कोण जो है साइन का वो या तो 2 थीटा जो कोण है साइन का वो या तो हमारे पास 60 अंश रहे तो वर्गमूल 3 बटे 2 आएगा, या रहेगा वो हमारे पास 120 अंश। तो 2 थीटा का मान हमको 60 अंश या 120 अंश मिला, तो थीटा का मान क्या मिलेगा? या तो 30 अंश या फिर 60 अंश। इन दोनों कोणों पे अगर हम फेंके या 30 या 60 अंश पे, तो हमको क्या मिलेगा? गोला जो है वो जहाज पर पहुंच जाएगा। परास हमको 180 वर्गमूल 3 का मिल जाएगा। ठीक। अब ये तो हो गया पहला भाग प्रश्न का, ये हमने हल कर लिया। दूसरा क्या है? गोले का कितनी देर हवा में रहेगा। तो हमको क्या निकालना है? गोला हवा में कितनी देर रहेगा, वो उसको क्या बोलते हैं? उड़ीयन काल बोलते हैं। तो उड़ीयन काल के लिए सूत्र होता है 2u साइन थीटा बाय जी, जहाँ पर u का मान क्या है? u है प्रारंभिक वेग, थीटा है कोण और g है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उड़ीयन काल। थीटा का 2 मान है तो थीटा बराबर 30 अंश के लिए उड़ीयन काल निकालेंगे। तो टी का मान क्या आएगा? 2 गुना 60 मीटर प्रति सेकंड हमारा प्रारंभिक वेग है और थीटा हमको दिया है 30 अंश। तो साइन 30 अंश बटे गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारे पास क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो इसको हल करने से क्या आएगा? यह आएगा लगभग 6 सेकंड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हो जाएगा 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 10 और ये 60 से 6 बचेगा। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 30 अंश के लिए उड़ीयन काल का मान हो जाएगा 6 सेकंड। ठीक, ये हो गया हमारा उत्तर। अब निकाल लेते हैं थीटा बराबर 60 अंश के लिए। तो 60 अंश के लिए टी का मान क्या होगा? 2 गुना 60 गुना साइन 60 अंश। ठीक, और बटे में गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। इसको हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 बटे ये वर्गमूल 3 बटे 2 होगा साइन 60 अंश। तो 2 उसमें से कट जाएंगे, 60 में से 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 वर्गमूल 3, जिसको हल करने पर क्या आएगा? 10.4 सेकेंड। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 वर्गमूल 3 भी लिख सकता हूँ, या 6 वर्गमूल 3 सेकेंड।
ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया उड्डयन काल के लिए। अब हमको और क्या पूछा है प्रश्न में, जहाज को कितनी दूरी ले जाया जाए कि वो टाप की परास में ना रहे, तोप की परास में ना रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, तोप का अधिकतम परास निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि तोप को अगर अधिकतम परास के लिए कोण पर प्रक्षेपित करें तो तोप का परास जो आएगा वो अधिकतम परास होगा, और अधिकतम परास से हम अगर दूर ले जाए जहाज को तो तोप का गोला यहीं तक आएगा, मतलब एक निश्चित दूरी तक आएगा अधिकतम परास तक, उससे आगे नहीं जा पाएगा। तो जहाज को उससे आगे हम ले जाएंगे तो अधिकतम परास जो आएगा उसमें से अगर हम जहाज की तोप से अभी की दूरी हटा दें तो क्या हो जाएगा, उतनी दूरी हमको, मान लेते हैं हम एक से दूरी ले जाएंगे जहाज को, तो क्या करेगा वो अधिकतम जो परास की दूरी है उससे बाहर चला जाएगा। तो अधिकतम परास निकाल लेते हैं पहले। अधिकतम परास के लिए हमको थीटा क्या रखना पड़ता है, कोण क्या रखना पड़ता है, हम क्या निकालेंगे इसमें अधिकतम परास, तो कोण हमको 45 अंश रखना पड़ता है अधिकतम परास के लिए। तो अधिकतम परास के लिए सूत्र मैं लिख देता हूँ, परास का सूत्र रहेगा उसमें कोण मैं रखूंगा 45। तो 45 में क्या होगा, मान हो जाएगा, परास का सूत्र है जिसमें मैंने थीटा 45 अंश रख दिया, तो 2 गुना 45 क्या होगा 90 अंश, और साइन 90 अंश क्या होता है 1, तो u की घात 2 बटे जी आएगा अधिकतम परास का सूत्र। तो u की घात 2 बटे जी में मैं क्या रखूंगा, u का मान 60 मीटर प्रति सेकंड और गुरुत्व त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3600 बटे 10 बराबर 360 मीटर। तो 360 मीटर क्या लाया है हमने, अधिकतम परास, ये आया है 360 मीटर, तो इसको हम लिख देते हैं 360 मीटर। ठीक है, अब 360 मीटर तो है गोले का अधिकतम दूरी, अधिकतम परास। जहाज है 180 वर्गमूल 3 दूरी पे, तो हम जहाज को एक से दूरी और ले जाएंगे, तो x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान हम निकालेंगे x बराबर 360 ऋण 180 वर्गमूल 3। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 360 ऋण 311.77 मीटर, और x का मान इससे क्या निकाल लेंगे हम, x का मान आएगा 48.23 मीटर। तो जहाज को कितना दूर ले जाना पड़ेगा, 148.23 मीटर और दूर ले जाना पड़ेगा, 48.23 मीटर, 148 नहीं आएगा वो। तो x का मान क्या आया 48.23 मीटर, 48.23, ये आपका फाइनल उत्तर है, ये आपका आंसर है तीसरे प्रश्न के लिए। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।